Hi, my name is Pooja. Today, I'm giving a demo lecture on the topic customer relationship management. So we will cover the few points related to what is customer relationship management, CRM definition, importance of CRM, goals of CRM. Apart from that, eCRM, many more. So I will start the topic customer relationship management. So, what is customer relationship management? Customer relationship management is a strategy by which companies optimize profitability through enhanced customer satisfaction. What does that mean? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे कंपनीज क्या करती है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इनहांस करती है थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय गिविंग कस्टमर प्रॉपर सेटिस्फेक्शन. CRM is also about automating and enhancing the customer-centric business process of sales, marketing, and service. CRM है क्या? It's automating and enhancing the business process है किस किस का? Sales का, marketing का और service का. और इनका फोकस इस पे रहता है also focuses on added customer loyalty that directly affects the organization bottom line. इनका मेन फोकस रहता है कस्टमर की लॉयल्टी पे. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कस्टमर अगर लॉयल है, कस्टमर लॉयल्टी ऐड हो रही है, दैट ये डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन की बॉटम लाइन पे. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सीआरएम की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया था, सीआरएम स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इट इज एक स्ट्रैटेजी है. स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है? टू सेलेक्ट एंड मैनेज कस्टमर्स टू ऑप्टिमाइज लॉन्ग टर्म वैल्यू, ताकि उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले. उनको उन कस्टमर्स को मैनेज किया जाए, उनको लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इट इज अ कंप्लीट सिस्टम जिसमें क्या क्या आता है? प्रोवाइड्स अ मीन्स एंड मेथड टू enhance the experience of individual customers so that they will remain customers for life. उनको क्या उनका एक्सपीरियंस लिया जाता है इंडिविजुअल कस्टमर के साथ, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन दी जाती है, ताकि वो लॉन्ग टर्म दे विल बी अ रिमेन कस्टमर्स फॉर लाइफ. Provides both technological and functional means of identifying, capturing, and retaining customers. They also provide CRM एक complete system है जो कि क्या क्या प्रोवाइड कराता है? टेक्नोलॉजिकल एंड फंक्शनल मीन्स ऑफ पहले आइडेंटिफाई करता है, कैप्चर करता है और फिर कस्टमर को रिटेन करता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट प्रोवाइड्स अ comprehensive view of customer across the enterprise. कस्टमर का इस तरह से व्यू लेके चलता है कि कस्टमर पहले उनको सेटिस्फेक्शन करके पहले कस्टमर बनाना है, फिर उनको लॉन्ग रन के लिए उनको सेटिस्फाई, उनको बांध के रखना है. सो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट सिस्टम. इस कंप्लीट सिस्टम में कस्टमर एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस वेरी वेरी मच अ लॉट. अब नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीआरएम? CRM is the transformation of people, process and technology. किसका है आदान प्रदान? लोगों का, उनके प्रोसेस का, टेक्नोलॉजी का, ताकि वो सिर्फ 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 कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन के रहे और कुछ नहीं. अगर वो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स उनका मेन फोकस क्या है? कस्टमर रिटेन करना, उनको सेटिस्फाई करना, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखना. सीआरएम इज नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि सिर्फ कस्टमर इंटरेक्शन को रिकॉर्ड रखता है. एक्यूरेट हिस्ट्री उसमें बनाई जाती है कि आज फलाना कस्टमर इस स्टेट को मेरे पास आया है, आज उसका ये पोर्टफोलियो है, ये नाम है, ये ईमेल है, ये एड्रेस है, ईच एंड एवरीथिंग. उसकी प्रॉपर एक्यूरेट हिस्ट्री रखी जाती है एंड नॉलेज टू बी शेयर अक्रॉस डिपार्टमेंट. और उस नॉलेज को पूरे डिपार्टमेंट, कंपनी के पूरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाता है. सीआरएम कोई प्रोडक्ट नहीं है. इट इज नॉट इवन अ सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. इट इज अ बिजनेस फिलॉसफी. एक बिजनेस फिलॉसफी है जिसका मेन फंक्शन है मेनी इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सीआरएम किसको एड्रेस कर रहा है? सेल्स, मार्केटिंग. अगर सेल होगी तो मार्केटिंग, मार्केटिंग के थ्रू सर्विस. तो सारी ऑर्गेनाइजेशन का एसएमएस, सेल्स,
मार्केटिंग एंड सर्विस एक्टिविटी को एड्रेस करता है ऑर्गेनाइजेशन को. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीआरएम. नेक्स्ट, CRM must be part of an overall company philosophy. कंपनी की philosophy का एक बहुत important part है. It is core to all businesses. Essentially, it is about selling good products or to the right people. इसका मीन क्या है कि बिजनेस है, एक सही प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज सही लोगों तक, सही लोग जो कि वाकई में जैसे अप्रोच कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, दे वांट की गुड हमें सर्विस मिले, हम उनके साथ लॉन्ग टर्म इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं कि उनका राइट पाथ क्या है कि गुड सर्विस. सो CRM का भी कोर प्रोडक्ट क्या है? इज कोर टू ऑल बिजनेस, स्पेशली इट इज अबाउट सेलिंग गुड प्रोडक्ट्स टू द गुड प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट अच्छे लोगों तक, राइट पीपल जो कि उनकी अहमियत जानते हैं उन्हीं तक पहुंचे. CRM solution must include not just system but also people, process, strategy. ये सिर्फ सिस्टम नहीं आता है, इसमें लोग भी आते हैं. लोग आएंगे तो प्रोसेस भी बनेगा, प्रोसेस बनेगा तो वो स्ट्रैटेजी भी बनाएगा. CRM must focus on selecting and managing customer value and mortality through a long term. इनका मेन फोकस ये है कि अच्छे एक अपने एड्रेसिंग के थ्रू कस्टमर को मैनेज करना, उनको सिलेक्ट करके उनको मैनेज करके उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखना. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ CRM. एक सिंगल सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्रहेंसिव एप्लीकेशन जुड़ी हुई हैं जिनमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं. So this is all about CRM. क्यों जरूरी है? Why it's important? In summarize, I will tell it must be a part of company philosophy. It is about selling good products to the right people and not include just system. इसमें लोग भी आते हैं, प्रोसेस भी आती है, स्ट्रैटेजी. इसका मेन फोकस रहता है in order to select and manage customer value to a long-term relation. Next, CRM. Why it's importance needed for CRM? Why? To meet the changing expectation of customer. अब customer की expectation हर बार change होगी. If we talk about past 5 years, कुछ और expectation थी, आज के टाइम में कुछ और है. Past 5 years लोग ज्यादा aware नहीं थे about the internet services, digital marketing, each and everything. Now this time the situation is really different. So to me, CRM क्यों जरूरी है? Changing expectation of customer, social factor, इकोनॉमिक सिचुएशन, एजुकेशनल स्टैंडर्ड बहुत बदल गया है आजकल, सब ऑनलाइन क्लासेस के कॉम्पिटिशन की वजह से और एक्सपीरियंस की वजह से. सो दीज आर द 5 फैक्टर्स जिसके लिए हमें ये लगा कि एक्सपेक्टेशन कस्टमर की पूरी करने के लिए कि दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स. लॉयल कस्टमर्स आर द सोर्स ऑफ मोस्ट प्रॉफिट. अब जो कस्टमर लॉयल है, लॉयल मीन्स मतलब दे आर विद अस विद द लॉन्ग टर्म रिलेशन एंड दे आर definitely engaging with us for a long term relation. They are called loyal customers. So a relatively small percentage of customer may generate most of the price. इससे लॉयल कस्टमर से ही क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म चल रहे हैं तो हर चीज में वही प्रोडक्ट ले रहे हैं, वही कंपनी से ले रहे हैं, रिलायंस, जियो, जिससे भी ले रहे हैं, तो वो उतनी ही स्मॉल पोर्शन क्या है कि कंपनी को बेनिफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है. मार्केटिंग कॉस्ट और उनके उन एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए ना ही मार्केटिंग की जरूरत है, ना ही कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि उनको हमारी प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, हमारी प्रीवियस सर्विसेज है, उनके बारे में पता है. डिससेटिस्फाइड कस्टमर टेल अदर्स अबाउट द एक्सपीरियंस. और जो कस्टमर हमसे सेटिस्फाई है ही नहीं, वो दूसरों को बताते हैं कि फलानी कंपनी में ये है, दे आर नॉट गिविंग डिस्काउंट, दे आर ओनली गिविंग renewal like just 70%, but internally they are not giving. So वो अपना फीडबैक दूसरों से भी शेयर करते हैं. और सेटिस्फाई कस्टमर भी क्या करते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं. स्लोइंग द रेट ऑफ डिफेक्शन ग्रोज द कस्टमर बेस. इससे क्या होता है, डिफेक्शन का रेट गिर जाता है और कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट, अब CRM अगर हम बात करें टिपिकली कितना कॉस्ट करता है, 5 to 10 times to acquire a new customer. सम कंपनीज क्या करती है, कुछ कंपनी ऐसे करती है जो प्रॉफिट करती है 100% बाय रिटेनिंग जस्ट 5%. कैसे? अब उनके 5% इतने लॉयल कस्टमर है कि वो इतने लॉयल है कि वो कुछ भी डिस्काउंट दे,
ना दे, 20% दे, 10% दे, 5% दे, उनको पता है कि फलानी कंपनी में मुझे इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है, मैं 10 साल से इनके जुड़ा हुआ हूँ। तो वो कंपनीज क्या करते हैं, उन्हीं मतलब 100% अपना जो प्रॉफिट है उन्हीं 5% कस्टमर से ले लेती है। Most company lose 50% of their customer in 5 years. 70% of repeat purchases are made out of indifference to seller, not loyalty. अब इसका मतलब क्या है? अब कंपनी क्या करती है, पहले तो बहुत अच्छी सर्विसेज देती है, बाद में धीरे 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 टाइम जब टाइम स्पेंड कवर होता है, व्हाट दे आर डूइंग, मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइंग देयर कस्टमर इन वेरी वेल मैनर। तो क्या करती है, वो अपना 50% कस्टमर क्या करती है 5 साल में लूज कर लेती है। पहले 100% था, 50% गिर गया, अब 50% को वो सेटिस्फाई करती है और 50% से प्रॉफिट आ रहा है। 70% ऑफ रिपीट परचेज आर मेड ऑफ। अब वही एक ही चीज, आप एक ही चीज वही शोरूम पे जाते हो, एक ही चीज लेके आते हो, तो आपको पता है कि यही चीज में ये लोग बेस्ट है। सो मेड आउट ऑफ इन रेफरेंस टू द सेलर, नॉट लॉयल्टी। डिफरेंस सेलर को हो रहा है लेकिन लॉयल्टी नहीं आ रही। इसके ग्राफ से शेयर करते हैं। पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैं कस्टमर हूँ, मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने आपकी कंपनी ने मेरे साथ क्या कमिटमेंट दी, दैट इज ऑल्सो। अब कस्टमर को रिटेन किस वजह से, हाय सर गुड इवनिंग बैठिए, मतलब किस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, उनको कैसे उनकी जो उनके डाउट्स हैं या कुछ भी सर्विस को लेके हैं या प्रोडक्ट्स को लेके हैं, उनको पूरी नॉलेज दी दी गई है या नहीं दी गई। बाद में प्रॉफिट, सबसे पहले सेटिस्फेक्शन। पहले सेटिस्फाई होगा तो कमिटमेंट होगी, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप कमिट कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कस्टमर अपने आप रिटेन हो गया, अब रिटेन हो गया तो दैट मीन्स आपको प्रॉफिट आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द नीड फॉर CRM। वाई कस्टमर्स मूव अवे। अब हम आप सोचते हो गए कि रिलायंस नहीं है, पहले बहुत सारे कस्टमर ने जियो के सिम्स दिए, बाद धीरे 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 मूव आउट होके किसी और पोर्ट्स में चले गए। तो इसका क्या, क्यों हुआ ऐसे? अब कंपटीशन है 9%, प्रोडक्ट 36 है, कुछ लोग 14% ऐसे लोग थे जो कि उस प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, फ्री कॉल्स मिल रहा है, डाटा फ्री मिल रहा है, लेकिन उनको बाकी जैसे एयरटेल या किसी और सर्विस, टेलीकॉम सर्विसेज में और ज्यादा अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट से डिससेटिस्फेक्शन। 14% वो निकल गए, 9% निकल गए कंपटीशन की वजह से, न्यू एसोसिएशन की वजह से 5%, मिसलेनियस 3% और परसीव्ड इंडिफरेंस 69%। तो इस तरह से पूरे ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो इस तरह से कस्टमर मूव होता है। न्यू एसोसिएशन, कंपटीशन की वजह से, प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाई है ही नहीं, और परसीव्ड इंडिफरेंस की वजह से सबसे ज्यादा लोग 69। नेक्स्ट, गोल। CRM का गोल है क्या? कस्टमर को बेटर सर्विस देना, क्रॉस सेल प्रोडक्ट। क्रॉस सेलिंग है क्या, और व्हाट इज क्रॉस सेलिंग, हम बहुत सुनते हैं। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? क्रॉस सेलिंग इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोवाइडिंग existing customer the opportunity to purchase additional item offered by the seller। अब मैंने एक चीज ले ली, लेकिन मैं बोला नहीं नहीं सर, अभी ये शर्ट ली है, अभी आप पैंट भी लेके देखिए। अब आप एग्जिस्टिंग कस्टमर, आप बोलो कि नहीं ये सही बोल रहे हो, माइट बी, मतलब ये इसके साथ सही जा रही है या कुछ भी है, XYZ कुछ भी, मतलब आप लेने एक चीज आए हो लेकिन आपको एडिशनल प्रोडक्ट, क्योंकि आप उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो सेलर। सो दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व्स offering the customer items that complement the original purchase in some manner more effectively। इसमें क्या आता है, कस्टमर ने आइटम ऑफर कर रहे हैं, कस्टमर को आइटम कॉम्प्लीमेंट द ओरिजिनल परचेज इन सम मैनर मोर इफेक्टिव। अब उसको कॉम्प्लीमेंट भी दे रही है, आपने ये लिया है, सो वी आर गिविंग यू दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। The telecommunication industry is a prime example of this। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है टेलीकॉम इंडस्ट्री। When establishing local telephone service, the new subscribers is often invited। अब उनको ये भी बोला जाता है, अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या होता है, एक इस्टेब्लिश लोकल टेलीफोन सर्विस है, वो न्यू सब्सक्राइबर को क्या करती है, इंजॉय अदर टेलीफोन ऑप्शंस। उनको ये भी बोलती है आप दूसरे भी लेके देख लीजिए, कोई बात। दिस विल इंक्लूड लॉन्ग डिस्टेंस पैकेजेस,
सेल फोन सर्विसेज, हाई इंटरनेट, सब कुछ मिलता है। सो क्रॉस सेलिंग में सबसे ज्यादा आती है विच इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला है सिंप्लीफाई मार्केटिंग एंड सेल प्रोसेस। सिंप्लीफाई करता है, मैंने मार्केटिंग को ज्यादा बॉदरेशन नहीं करना, सेल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। एक्सेस टू कस्टमर इंफॉर्मेशन, विद सीआरएम से क्या होता है, आपको कस्टमर की लोकेशन की ईच एंड एवरीथिंग एक्टिव ऑनली अप टू एवरी टाइम। अब आज कस्टमर दिल्ली में है या कस्टमर कहीं पे भी है, या कस्टमर का फोन नंबर ये है, ईमेल आईडी है, कस्टमर का नंबर नॉट रीचेबल है, बट यू कैन कॉन्टेक्ट विद हिम बाय मेल, व्हाट्सएप, विच इज द नंबर इज प्रोवाइडेड एज एन ऑल्टरनेटिव नंबर। अगर नंबर नहीं मिल रहा है, वी कैन अप्रोच देम ओवर द मेल और लोकेशन वेयर you are sending, because we have the track of address as well. We can give them, a welcome card to them. So there are many more ways to, approach their existing customer. So now you have up to the minute tracking of all your prospect. लेकिन ये किसका है? Only the prospects customers। इसका सीआरएम का बेनिफिट है रिटेंशन रेट। सीआरएम का नेक्स्ट टॉपिक में वो विल डिस्कस ऑन रिटेंशन रेट क्या होता है। सीआरएम कस्टमर लॉयल्टी बढ़ा रहा है, इससे क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा पर कस्टमर। और पर कस्टमर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब परचेजिंग की भी फ्रिक्वेंसी तेज हो रही है। रेफरल, कस्टमर इनटू एडवोकेट्स, मतलब रेफरल्स आ रहे हैं, हाई रिटेंशन रेट्स मिल रहा है। और न्यू अदर देन, अब मुझे एक कस्टमर मेरे पास है, उसने बोला कि मेरी ये चीज अच्छी निकली, तो वो दूसरों को जाके बता रहा है, मुझे रेफरल से और ज्यादा इंक्रीज सेल। इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज क्रॉस सेलिंग इंक्रीज हो रही है, अपग्रेड हो रहा है। एग्जिस्टिंग कस्टमर दे आर गेटिंग मोर प्रोडक्ट्स, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, मुझे मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही मुझे मास मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है। RFM डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज RFM? रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी वैल्यू। रिसेंसी मींस हाउ रिसेंटली अ कस्टमर परचेज्ड, फ्रीक्वेंसी हाउ कितनी जल्दी वो कस्टमर, कितना मुझे टाइम लग रहा है कस्टमर पिच करने के लिए, या इस फलाने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी से बने, या 1 महीने बाद आ रहा है, 15 दिन बाद आ रहा है, 20 दिन बाद आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, मैं इस तरह से सर्विस दे रही हूँ कि वो 6 महीने बाद आ रहा है। So how frequently a customer purchase items? Monetary value, कितना पैसा वो एक परचेज पे खर्च करे। एक कस्टमर है 500 के ले रहे हैं, एक कस्टमर है 5,000 के लिए। सो RFM डाटा भी सीआरएम में रखा जाता है। एसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस। स्टेजेस क्या है सीआरएम की? कलेक्टिंग, मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, स्टोर करी, आप एक्सेस करा इंफॉर्मेशन को, एनालाइजिंग कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करा, मार्केटिंग, उसी अकॉर्डिंग मैंने मार्केटिंग को और इफेक्टिवली कर लिया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द स्टेजेस इनहांसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। फिर मैंने कस्टमर का एक्सपीरियंस से पूछा, हाय सर, गुड इवनिंग, आपका कैसा फीडबैक है, हमारे सेल्समैन ने आपको ये चीज दिखाई है, आपका कैसा फीडबैक है, या फीलिंग ऑफ द फीलिंग, फीडबैक फॉर्म, इसीलिए भरवाते हैं। So these are the strategies. Number one, collecting information. Number second, storing information. Number third, accessing information. Number four, analyzing customer का behavior कैसा है. Fifth is marketing more effectively. And sixth, enhancing the customer experience. Types, CRM की types क्या है? First है operational, बहुत सुनते हैं। फ्रंट, ये सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको देता है? फ्रंट ऑफिस, सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस like sales, marketing, any interaction with the customer in stores, contact history with the staff can retrieve as। आप क्या करते हैं, आप कहीं भी जाते हो, रिसेप्शनिस्ट क्या करती है, दे गेट ऑल योर नोट डाउन ऑल सकते, सर आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, सर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता सकते हैं, आप कौन से एरिया से हो, आपका ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर, आपका बर्थडे डेट बता सकते हो, आपका एनिवर्सरी डेट। सो दीज आर द डाटा विच आर दे आर स्टोरिंग ऑन द फ्रंट डेस्क, गिव स्टाफ एक्सेस टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब उससे क्या होता है, ऑपरेशन से आना होता है कि स्टाफ क्या करता है, उसी के थ्रू आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में जितना भी चाहिए, दे कैन इजीली एक्सेस। अब प्रोसेस कस्टमर डाटा फॉर अ वेराइटी ऑफ, किस पर्पस के लिए चाहिए, मैंने कैंपेन्स लगाने हैं, मुझे मार्केटिंग ऑटोमेशन करना है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन करना है, सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम।
चारों फैक्टर्स के लिए मुझे ऑपरेशनल मैनेजमेंट जरूरी है। आप कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। व्हाट इज CSS? वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट is the part of company CRM dependent that interacts with the customer for the immediate benefit, including components such as contact center. 20 to 25% of CRM provides information to support customer call center activity, build customer satisfaction and loyalty. Customer को satisfy करना, उनके साथ relation बना के रखना, और loyalty build करके रखना. Information to support customer call center activity. Information देना ताकि कस्टमर सपोर्ट जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करें. इट कॉम्प्रोमाइज टू की फंक्शनल एरियाज, क्या क्या करता है, और रिजॉल्व कस्टमर इश्यूज आफ्टर द सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने सेल्स कर दी, ठीक है, अब मैं कस्टमर का फीडबैक पूछूंगी. अगर उनका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट इंक्वायरी. दैट इज द मेन पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस. Cases track every interaction of customer service and support teams with each customer. Solution, अगर उनका कोई भी डाउट है किसी चीज को लेके भी, तो उनका सोल्यूशन देना, उनको नॉलेज देना. अगर उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, एक बेटर वे में उनको प्रोडक्ट दिया गया है लेकिन उनको वास्ट नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद द नॉलेज विद दे आर गेटिंग the purchase, then solution is to maintain a controlled dashboard solution to leverage knowledge across the enterprises. This is also main components of operational CRM. What is SFA? Salesforce automation. These are the tools which automate the collection and distribute all types of sales and sales related information. एक ऐसा टूल है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स की और सेल्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन. सेकेंड, कैलेंडर मैनेजमेंट. कोई भी एक्टिविटी को मैनेज करना हो, सेल को रिपोर्ट करना है, लीड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ट्रैकिंग ऑफ सेल्स, कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर. इससे क्या क्या सोल्यूशन निकलते हैं, कैलेंडर मैनेज हो जाता है, एक्टिविटी हो जाती है, सेल्स रिपोर्टिंग हो जाती है, लीड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ओवर द ट्रैक टू द ऑर्गेनाइजेशन, and tracking of sales contact with the customers are some of the capabilities offered with this solution. ये सब कुछ मैनेज अंडर द SFA, which is a tool जो कि ऑटोमेटिक कलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सेल रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन. What is components of operational CRM? What is FFA? अभी हमने पढ़ा SFA, अभी हम पढ़ रहे हैं FFA, फील्ड फोर्स ऑटोमेशन. फील्ड सर्विस और फील्ड फोर्स ऑटोमेशन होता क्या है? Is an attempt to optimize process and information needed by companies who send technical staff into the field. Is an attempt to optimize process and information needed by the company. जो टेक्निकल स्टाफ आता है, एयरटेल का आता है, जियो का आता है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी से अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी आता है जो कि ऑफिस में नहीं है, ऑफिस से बाहर है, इन द फील्ड फॉर मेंटेनिंग. एंड अब मैंने रिलायंस का वाईफाई ले लिया, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा. सो व्हाट दे आर सेंडिंग, वो टेक्निक हमारे घर भेजेंगे, फील्ड में भेजेंगे, ताकि वो आप मेंटेन करके जाओ. जो इक्विपमेंट है उन्होंने हमसे लिया है कस्टमर ने, उसकी लोकेशन पे जाके उसको मेंटेन और रिपेयर करो. सो इसका मेन काम है, इज एन अटेम्प्ट टू ऑप्टिमाइज प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन नीडेड बाय कंपनी, जो कि टेक्नीशियन को फील्ड में भेज रही है, कहाँ पे, कस्टमर के लोकेशन पे, इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट. इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग. क्या क्या करता है CRM की एप्लीकेशन? वर्ड ऑर्डर मैनेजमेंट, डिस्पैच, आज इतना डिस्पैच हो गया, वायरलेस टेक्नोलॉजी. इसका कितना परसेंटेज कवर होता है? ये 3 से 5% CRM की एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है. डाटा माइनिंग है क्या? इट इज अ टूल आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन डाटा. एक ऐसा टूल है जिससे हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन न्यू फॉर्मेशन दैट इंक्रीज अ कंपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स कस्टमर्स. कैसे? 3 टाइप्स होती है. प्रेडिक्शन, हिस्टोरिकल डाटा क्या है, टू डिटरमाइन फ्यूचर बिहेवियर. सीक्वेंस में डाटा है, वो क्या आइडेंटिफाई करता है, इन्हें पर्टिकुलर ऑर्डर में है. ए लाइन वाले हैं तो ए लाइन में है, बी लाइन वाले हैं तो बी लाइन में है, सी लाइन वाले हैं तो सी नेम लाइन.
दिस इज यूज टू डिटरमाइन वेदर कस्टमर आर डूइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और दूसरी भाषा में बात की जाए तो ये फलाने जो कस्टमर है आर डूइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, वो हमसे प्रोडक्ट, दे आर द a loyal customer, they are taking our services in a better way, what they are doing. So, third, association. Analyze, detects, groups or similar items or events. Association analyze क्या कर रहा है? ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है, और सिमिलर आइटम, आज आइटम कोई भी इवेंट है, कोई भी आइटम है, उसको डिटेक्ट करने का काम किसका है? एसोसिएशन। तो डाटा माइनिंग एक तरह का टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स इन डाटा एंड डिलीवर न्यू इंफॉर्मेशन दैट कैन इंक्रीज, जिससे क्या करता है कि कंपनी की अंडरस्टैंडिंग अपने आप और उसके कस्टमर की अपने आप आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तीन तरह की है, प्रेडिक्शन, सीक्वेंस एंड एसोसिएशन। कोलैबोरेटिव सीआरएम। अब कोलैबोरेटिव सीआरएम होता क्या है? इट कवर्स एस्पेक्ट ऑफ कंपनी डीलिंग विद द कस्टमर दैट आर हैंडल्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट। सेल्स का भी आ गया, टेक्निकल का भी आ गया, और मार्केटिंग का भी आ गया। ये सारे एस्पेक्ट्स को जो कंपनी के कस्टमर के साथ हैंडल होते हैं, वो सबको कोलैबोरेटिव मतलब कोलैप्स, तीनों का जोड़, सच सेल का आ गया, टेक्निकल सपोर्ट आ गया, मार्केटिंग आ गई, तीनों कवर अप कौन करता है? कोलैबोरेटिव सीआर। इसका गोल क्या है? इसका गोल है टू यूज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय ऑल डिपार्टमेंट्स। अब सेल वाले ने अपनी इंफॉर्मेशन दे ली, कस्टमर से जो ली, टेक्निकल वाले ने अपनी दे दी अप्रोच, और मार्केटिंग वाले ने अपनी दे दी। तो इनका मेन पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन सारे डाटा, सारे डिपार्टमेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ताकि हम कस्टमर को, कंपनी के द्वारा कस्टमर को अच्छी इम्प्रूव की जाए। अगर वो ये शिकायत कर रहे हैं कि नहीं, आपने जो बोला था उस तरह से हमारा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, तो वो कलेक्टिवली क्या करते हैं, सेल्स, टेक्निकल और मार्केटिंग तीनों अप्रोच करते हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर को, तीनों का अपना फीडबैक देते हैं, और तीनों ही उसका मेन पर्पस होता है कि कंपनी क्या करे, अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इम्प्रूव करे, ताकि कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड हो। अब सीआरएम को फेलियर के चांसेस भी होते हैं। सीआरएम स्ट्रेटेजी एंड विजन नीड टू डिफाइन व्हाट कस्टमर एक्सपीरियंस, हर पॉइंट पे उनको क्लियर होना पड़ता है। हाउ विल दे बी हैंडल एट ईच पॉइंट? कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, मुंह पे बोल दे मैं आपकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हूँ। सो हमारा विजन उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने का एवरी टाइम क्लियर होना चाहिए। Implementation was limited to software installation. Software installation limited implementation पे हो रहा है. Inadequate motivation for employees to learn, provide input and take full advantage of information system. इनके कारण क्या क्या है? विजन क्लियर नहीं है, लिमिटेड इम्प्लीमेशन वॉज लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का जो इम्प्लीमेशन है वो लिमिटेड है। थर्ड, मोटिवेशनल नहीं है एम्प्लॉयज टू लर्न। अब मैंने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, लेकिन मैं मोटिवेट नहीं, मैं कस्टमर को सेटिस्फाई करूँ, अगर वो आगे से पलट के कुछ पूछ लिया तो मुझे खुद को ही नहीं पता। सो इनएडिक्वेट मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज टू लर्न करने के लिए, प्रोवाइड इनपुट और टेक फुल एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज all the failures of the CRM. Now we will talk about ECRM. Very important. ECRM is the customer focus management of the whole. As the name indicates, E means electronic CRM. Is a relation with customer in order to measure, create, and increase income and reduce cost for each customer and segment, and thus to generate positive lifetime new value. अगर सिंपल भाषा में की जाए, it is a database via web. Copy पे note down करना है. It is a database which is accessed via web. It means internet access for internet users, extranet access for business partners and customers, and internet access for market at large. मतलब सब कुछ क्या हो रहा है? Database है जो कि access है via web. अब इंटरनेट एक्सेस है इंटरनल यूजर्स के लिए, एक्स्ट्रानेट एक्सेस है बिजनेस पार्टनर और कस्टमर्स के लिए, और इंटरनेट एक्सेस है फॉर मार्केट। हम अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ECRM, ECRM ट्रेडिशनल सीआरएम को एक्सपैंड किया गया, टेक्निक्स बाय इंटीग्रेटिंग न्यू इलेक्ट्रॉनिक चैनल। अभी इसमें न्यू इलेक्ट्रॉनिक चैनल कौन कौन से आए? वेब आ गया, वायरलेस आ गया, वॉइस टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये सब ट्रेडिशनल जो सीआरएम है प्लस इंटरनेट,
is equal to ECRM. इसमें वेब वायरलेस एंड वॉइस टेक्नोलॉजी एडअप हो गए, ई बिजनेस एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो गई है. सो ट्रेडिशनल CRM प्लस इंटरनेट इज इक्वल टू ECRM. Why ECRM? Why ECRM? Due to introduction of new technologies, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटाइजेशन बढ़ रही है, तो उस तरीके से ट्रेडिशनल CRM नहीं चलेगा. दैट्स वाई CRM आया. ग्लोबलाइजेशन की वजह से कस्टमर का एटीट्यूड चेंज हो गया. हर चीज मोबाइल पे है, हर चीज दे आर इवन दे आर पैसों का लेन देन से लेके दे आर नॉट गोइंग बैंक्स टू एक्सचेंज मनीज एंड ऑल दैट थिंग. सब कुछ डिजिटाइजेशन हो रहा है. गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, टू मायर क्रिएट एंड इंक्रीज इनकम फॉर द बिजनेस. सो इस वजह से CRM की जरूरत पड़ी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल CRM. इसके कंपोनेंट्स है प्रेजेंटेशन लेयर, tools and application, business tools, measurement analysis and reporting real time information. इससे क्या होता है, रियल टाइम डाटा मिलता है कस्टमर. सो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, कस्टमर फेसिंग वेबसाइट, लुक एंड फील, साइट नेविगेशन एंड फायर फ्रेम्स, टूल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट, ई मार्केटिंग, ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, Amazon. सो ये सब किसमें आते हैं, टूल्स एंड एप्लीकेशन. बिजनेस टूल, बिजनेस ऑटोमेशन, documenting business tools for automation, measurement, analyzing and reporting. Measurement and reporting tools. अब आपने मुझे ये बोला कि आई हैव परचेज दी, साथ ही देख अमेजोन वाले क्या करते हैं, फाइनली सर आप फीडबैक फॉर्म दे दीजिए या भर दीजिए, रेटिंग कर दीजिए. सो आपका क्या है, वेब पे ही हो रहा है सब कुछ. रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम डाटा स्टोर हो रहा है, एक्सेस टू रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ECRM. 5 engines है, customer centric information store, analysis and segmentation engine, personalization engine, broadcast engine, transaction engine. Very, very important 5 engines of ECRM. Customer center, as the name indicates, customer center. Consolidates information about millions of customer together. उनकी परमिशन से कई बार आप क्लिक करते हो तो there is a question like that, access, you know, permissions, please grant permission for this app and all that. So अब हमने कस्टमर सेंट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कस्टमर की परमिशन से, उनके प्रेफरेंस से, उनके इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है. सो कंसोलिडेटेड इंफॉर्म अबाउट मिलियंस ऑफ कस्टमर टुगेदर विद प्रेफरेंस, उनकी परमिशन और इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल टू दैम. Sticking, analyzing and segmentation engine helps in leveraging this customer to build a business company campaign strategy and evaluates its success. Third, the personalization engine. Customer helps in personalizing the entire customer experience. Customer का experience कैसे है, उनकी कैसे communication मैसेज है, ऑफर्स कैसे, ऑफर्स Amazon आप जैसे भी कोई फेस्टिवल सीजन आता है, व्हाट Amazon दो फटाफट से आपको मैसेज आता है 70% डिस्काउंट है, प्लीज प्लानिंग 21 से 26 जैन तक है या दिस इज सो. तो मतलब पर्सनलाइज कस्टमर का एक्सपीरियंस लिया जाता है, उनको यूनिक सेट ऑफ मैसेज भेजी जाती है, उनको ऑफर दी जाती है. सो ये पर्सनलाइजेशन इंजन. नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्ट इंजन. अब ब्रॉडकास्ट क्या है, जितनी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्रोएक्टिव है तो वो उनको ऑफर्स दी जाती है. अब हमें अमेजोन का घर बैठे कैसे पता लगे, उनका 70% स्केल है, तो ब्रॉडकास्ट इंजन बना हुआ है. तो इससे क्या होता है कि हमें उनकी ऑफर्स, उनकी इंफॉर्मेशन, जो भी डिस्काउंट है, जो भी अवेल ऑफर्स हैं, कुछ भी है, वी आर गेटिंग ऑन आवर फोन इन अ वेरी इजी मैनर. Transaction engine helps to facilitate the interaction with the customer and the company or by exchanging information or driving transaction. तो ट्रांजेक्शन मीन्स आदान प्रदान. तो इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रही है, कंपनी और कस्टमर के बीच में, चाहे वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, चाहे वो ट्रांजेक्शन ड्राइविंग हो रही है, तो कुछ भी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉरी ट्रांजेक्शन इंजन. 7 C, 7 C's ऑफ इफेक्टिव CRM. 7 क्या है, कंटेक्स्ट, कंटेंट, कम्युनिटी, customization, communication, connection, commerce.
प्लानिंग क्यों जरूरी है इससे यार? बेटर लेवल्स, कस्टमर सर्विस का बेटर लेवल हो, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब मेरा एक अच्छा कस्टमर बना हुआ है, उसके साथ मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशन बना हुआ है, 360 डिग्री कस्टमर का रिव्यू हो, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, यूजर जनरेटेड कंटेंट हो, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट बढ़े, डिक्रीज कॉस्ट विद कस्टमर सेल्फ सर्विस, रिड्यूस कस्टमर इक्वेशन कॉस्ट, इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन। ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो उससे क्या है कि एग्जीक्यूशन कॉस्ट कम हो रही है और कस्टमर इंटेंशन इम्प्रूव हो रही है। सो दीज आर द प्लानिंग फॉर ईसीआर। स्ट्रैटेजी क्या है? टर्म ऑफ रेफरेंस, कमर्शियल स्कोप, कस्टमर इनसाइट। इसका मतलब है टर्म ऑफ रेफरेंस नीड्स टू बी क्लियर ऑफ व्हाट दे आर अंडरस्टैंड बाय ईसीआर। कमर्शियल, व्हाट इज द रियलिस्टिक customer insight? Who are your current customer? Who are your future customer? How much do you currently know about them? कितना आप जानते हो? Who are your point of contact? So जब ECRM की प्लानिंग हुई तो ये सब पॉइंट अपने ध्यान में रखे गए थे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। डाटा कैप्चरिंग, कौन व्हाट डाटा यू विल नीड टू सपोर्ट योर टारगेट, की कौन सा डाटा चाहिए, कौन सा डाटा स्टोर करना है, मैनेज करना है, यूज करना है। business case and implementation path. How do you best roll out and face the implementation of year? कैसे face roll out करके face करना है? You build a platform to for future growth. कैसे अपने प्लेटफॉर्म को फ्यूचर ग्रोथ के लिए लेके जाना है? कितना पैसा खर्च करना है, कितना नहीं करना है? व्हाट इज योर ऑप्टिमल कॉस्ट? तो जब सीआरएम की प्लानिंग हुई थी, ये स्ट्रेटेजी सब ध्यान में, दीज आर द पॉइंटर्स जो ध्यान में रखे गए थे। Competitive analysis. These are the top 5 ECRMs, Oracle, Demand Products, SAP CRM, MS Dynamics CRM, Sage. Competitive analysis, SAP or CRM, pros and cons. Backing by the largest company software vendor in the world, isolated tendency hosted delivery model is a welcome change for most other hosted CRM vendors. Consequence क्या थे इसके? Product new था, shallow था, competitive weak था as compared to other CRM vendors. So for much modern and powerful ERM capabilities. अच्छा क्या था? Backing by the largest, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वेंडर इन द वर्ल्ड, आइसोलेटेड ऐसा था जिसमें डिलीवरी मॉडल था, और वेलकम चेंज फ्रॉम मोस्ट अदर, और वेलकम चेंज था एज कम्पेयर टू अदर हॉस्टेड। लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंस है कि प्रोडक्ट न्यू था, शैलो था, वीक था एज कम्पेयर टू अदर, ऑफर much more broader and powerful ERM capability. So these are the pros and cons of SAP and CRM. Thank you so much.